नुमान, जिसको मैंने सोशल मीडिया की नमूने का खिताब दिया था वो तो ठरकिस्तान निकली। मैं ठरकी हूँ, मैं ठरकी हूँ, मैं ठरकी हूँ। ओह अच्छा, मजे की बात यह है कि हमारी उस वीडियो के बाद ही कुछ ज्यादा ही नहीं फेमस हो गई। बात तो सही है। ज्यादा ही फेमस हो गए। और किस वीडियो की बात कर रहे हैं आप? इसकी ये बकरे वाली वीडियो देखें। तब लड़की बकरा खाती हुई क्या ही लगेगी। हाँ, अच्छा नुमान, वैसे ना मेरे ख्याल से इसने इस एक्सेंट को कॉपी करने के लिए ना यू फोन की उस लड़की का बहुत ज्यादा ऐड देखा होगा। तेरी मेहरबानी। बकरा खाती हुई मेहरबानी। बिल्कुल सही बात है। मैच कर रहे हैं ना बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, ज्यादा। बिल्कुल, वो भी ऐसे ही बोलती थी, बिल्कुल ऐसे ही है। और फ्रिया फारूक का मैं देख रहा हूँ कि इसके उस पॉडकास्ट के बाद इसने मल्टीपल पॉडकास्ट में डिफरेंट बोंगियां मारी हैं और एक से बढ़कर एक बोंगी मारी है। आई एम श्योर कि आज अगर हम इसी पे बात कर रहे हैं तो आपने उन सारी बोंगियों को कलेक्ट कर लिया होगा। मैंने बहुत मजे मजे का इसका डाटा निकाला है। सो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। हियर इज़ द बोल्ड कपल लेटेस्ट एपिसोड। और आज की इस वीडियो में हम लोग अगेन इस नमूनी को डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी कि भैया अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें, क्योंकि यहाँ पर बड़ी चटपटी सी गॉसिप्स होती हैं। और आप लोगों ने साथ ही हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि इसका नाम नमूने ठीक है या ठरकिस्तान ठीक है। आप लोग क्या कहना इसको पसंद करेंगे। तो अनुमान, तो वैसे एक बात है कि मिस्टर कवि जिसके साथ भी आ जाते हैं ना उस बंदे की डेथ हो जाती है। अरे कहना क्या चाहते हो? कवि 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 ओए होए होए, मुफ्ती कवि, मैं मिस्टर कवि कह रही थी, मुफ्ती बहुत कवि। अच्छे से याद है, कवि के साथ एक दफा सेल्फी ले ली थी कंदील ने और फिर कंदील नहीं रही इस दुनिया में। फरीहा, आप भी थोड़ा सा एहतियात हो जाए, आप तो उसकी पोती बन गई हैं। अच्छा, वैसे एक बात तो है कि मुफ्ती कवि जो है ना, अब पता नहीं इसको मुफ्ती कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, बट ये जो बंदा है ना ये नेक्स्ट लेवल का वाकई ठरकी है। मैं ठरकी का, मैं 1000% ठरकी हूँ। आगे ना अपनी औकात पे। क्योंकि एक तो ये टारगेटेडली देखता है कि कब कहाँ कौन सी लड़की इस तरह की कर रही है, लेकिन ज़्यादा ये कंट्रोवर्शियल इसलिए होता है क्योंकि इसका जो गेटअप होता है ना वो कुछ और है, इसकी हरकतें कुछ और हैं। कुछ और है। लेकिन नुमान, अब इससे पहले के लोग कहें कि मैंने इस मुफ्ती कवि को ठरकी कह दिया, भैया वो खुद बोल रहा है। मैं ठरकी का, मैं 1000% ठरकी हूँ। नुमान चाहिए लाख ठरकी सही, लेकिन इसने फरिया फारूक को देखो अपनी क्या बनाया है। ये मेरी पोती है। पोटी पोटी बना ली। पोती क्या हो गया? अब जो ये लाइन में आप लोगों को लड़कियों सुनाने वाली हो ना, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा अहम हो जाएगी, खास तौर पे हर उस लड़की के लिए जो अपने लिए कोई हैंडसम सा लड़का ढूंढ रही है फॉर शादी। औरत को सिर्फ एक दुआ करनी चाहिए कि ऐ अल्लाह मुझे मुफ्ती अब्दुल कवी साहब जैसे सिफात वाला खामन चाहिए। मेरे साथ केले। ये खेले कह रहा है, ये केले कह रहा है। मेरे साथ केले। और वैसे भी कभी जैसा बंदा अगर लड़कियों ने ढूंढना शुरू कर देना तो बस फिर उनकी जिंदगी थोड़ी सी रह जाएगी। समझ रहे हो? वैसे नुमान, अब आपके वो इसके ना मैं एक मल्टीपल लुक्स दिखाती हूँ। यार मुझे ऐसा लगता है कि इसने ना सस्ती विग्स लगाई हुई हैं और डिफरेंट जगहों से रेंट की हुई हैं विग्स और इसके अपने बाल तो शायद बिल्कुल हानिया आमिर से भी कम हो। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आती कि ठीक है आपने एक्सटेंशन लगवानी है, अब तो इस तरह की भी एक्सटेंशंस हो गई हैं जो आपके हेयर के साथ ना वो अच्छे से फिक्स हो जाती हैं। आप किसी भी पार्लर में जाएं और वो अपनी 4 मंथ्स के लिए 6 मंथ्स के लिए आप उनको अपने हेयर के साथ जो है ना एक तरह का ये कह लो कि वो चिपका लेते हैं, लगवा लेती हैं। आपको शॉवर लेते हुए, कॉम्ब करते हुए कोई भी फील नहीं होता। तो ये जो इस तरह से इसने यहाँ फोरहेड तक वो लगाई होती है ना विग, और वो लाइन उसकी फील हो रही है, वो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लगती है। कुछ तो इनकी हाइट बहुत है, ये बताती हैं 6'2" के राउंड अबाउट पहुंच जाती हैं ये जब हील पहनती हैं। तो 6 फुट 2 इंच तो मैं हो गई। बिल्कुल। ये एक वीडियो में मैं देख रहा था जहाँ पर वो बंदा जो है ना वो बोना लग रहा है इसके सामने और इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा हाइट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लड़कियां जो है ना 5.5 से जो बड़ी होती है ना वो बड़ी मर्दाना लुक देती हैं, काफ़ी मर्दाना लुक दे रही होती हैं या बड़ी अजीब सी। क्योंकि देखें ज़्यादातर लड़कियां ना अपनी हाइट को कंपेयर करती हैं रशियन गर्ल्स के साथ। दे नीड टू अंडरस्टैंड कि रशियन गर्ल्स जो है ना वो थोड़ी हाइटेड इसलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि उनकी फेस ब्यूटी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे होती है, ठीक है ना। तो हमारी जो नॉर्मल लेडीज़ हैं जब ये हाइटेड होती हैं तो वो वही बात है, वो ज़रा
वो वाली फीलिंग देती है जो मैं नहीं कहना चाहता। वो देती हैं। और उसके बाद नुमान अगर रशियंस की बात की जाए तो वहाँ पे बॉयज भी हाइटेड होते हैं, बॉयज ठीक भी है। हाइटेड होते हैं। उधर की जो वो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं वहाँ के, वो हाइटेड उनकी है, एवरेज हाइट ज्यादा है। ज्यादा है। वहाँ पे लड़कों की भी है, लेकिन यहाँ पर मोस्टली ऐसे होता है कि लड़कों की भी हाइट अब कम आना शुरू हो गई है, ठीक है ना। मोस्टली यहाँ पे पेटीट गर्ल्स होती हैं, और उन पेटीट गर्ल्स के दरमियान में जब इस तरह की 5.5 से अबव गर्ल्स जितनी भी होंगी ना, तो वो बहुत अजीब लगेंगी, जबकि ये खुद अपने मुंह से बोल के बताती हैं कि इनको हाइट की वजह से खुसरे तक का वर्ड सुनने को मिलता है। वैसे नुमान इतना बेहुदा सवाल ना मैंने आज तक कभी नहीं सुना। वो इससे पूछे कि आप बड़ी होकर क्या बनना चाहती हैं। मतलब कि इसने और कितना बड़ा होना है यार। ये बड़ी होके ना पायलट बनेगी और ये जहाज उड़ाएगी। नोटी हो रहा। पता है कौन से जहाज? जब आप लोगों को इतना ज़्यादा हर जगह से ट्रोल हो रहे हो ना, तो फिर आप उस मजाक को मजाक लेना शुरू हो जाते हो। जैसे ये बताते हैं कि मुझे उस बकरे वाली बात पे लोगों ने इतना ट्रोल किया कि लोग आकर मुझे डिफरेंट ना डीएम्स कर रहे होते हैं कि अगर तुमने बकरा ना खाया तो मैं शादी नहीं करूंगा। तो मुझे बड़े फनी उन्हें रिप्लाईज दे रही हैं, आप वो भी सुने। तो प्लीज मजाक करो। मुझे लिख रहा है get out of my feet। I'm like नहीं जाऊंगी। एक ने कहा कि मैं शादी तब करूंगा जब तुम बकरा खाओगी। तो मैंने कहा नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। नुमान अब मुझे पता लगे कि इन मोहतरमा की आज तक शादी क्यों नहीं हुई। भाई मैं तो जब भी शादी करूंगी ना, मैं पहले कहूंगी घर नाम लगाओ, गाड़ी, ठीक है, और मंथली। ओ तो बंदा पूछे जिससे तुमने शादी करनी है वो तुम्हें घर भी दे, तुम्हें गाड़ी भी दे, मंथली पॉकेट मनी तो देता ही है हस्बैंड, मंथली पॉकेट मनी भी दे, तो तुम तो करोड़पति नहीं थी जहां तक मुझे याद है। इसने तो ऐसा शो ऑफ किया था कि मेरी तो एक अंगूठी 70 लाख की है, और पता नहीं मेरी जो वॉच है पता नहीं कितने करोड़ों की है, और इसने करोड़ों अरबों की बातें की थी। 1 मिनट, मेरा 3 करोड़ चुभता है। नॉर्मली जो लड़की जब किसी भी बंदे से ऐसी रिक्वायरमेंट कर रही होती है, या उसके पेरेंट्स रिक्वायरमेंट करते हैं कि बच्ची के नाम घर लगाया जाए ताकि बच्ची को सिक्योर किया जाए, और वो सिक्योर इस तरह होती है कि चलें ठीक है घर उसके नाम आ गया, गाड़ी नाम आ गई, या कोई भी ज्वेलरी या मंथली, तो इससे बच्ची का फ्यूचर सेव हो जाता है। तो तुम्हारा फ्यूचर तो ऑलरेडी सिक्योर था इसकी अपनी स्टेटमेंट के मुताबिक, किसके पास इतना ढेर सारा पैसा है, तो फिर तुम्हें इस चीज़ की क्यों तकलीफ है कि भाई बंदे के पास इतना पैसा हो या फिर वो मेरे नाम ये लगाए। तुम्हारे पास तो ऑलरेडी एक अंगूठी किसी घर से ज़्यादा या किसी फ्लैट से ज़्यादा मालियत की है, तो दैट वाज रियली बुलशिट। नुमान आज तक यही सारी डिमांड जिनकी कोई पूरी नहीं ना कर पाए, तभी ये अपनी बात को कवर करती हैं कि मेरे तो अज़ाइम बहुत बड़े हैं जिसकी वजह से मैं शादी नहीं कर। मेरे अज़ाइम बहुत बड़े हैं। वो जो बड़े हैं वो अज़ाइम है। रुक तेरे को बता। देखें अरीज, मैं ये समझता हूँ कि शादी के लिए ना आपकी अच्छी नीयत का होना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर एक लड़की की नीयत है ना घर बसाने की, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो अपने घर को बचा भी लेती हैं, बसा भी लेती हैं, और ज़िंदगी भी गुजार लेती हैं। नुमान वैसे ये जम्स तो हैं इसमें, पता है क्यों? क्योंकि ये कह रही है कि अगर मेरा हस्बैंड मुझे कहते हैं कि तुमने वेस्टर्न ड्रेसेस नहीं पहने तो मैं छोड़ दूंगी। तो छोड़ देंगे, डजंट मैटर, पूरी जिंदगी आपने मीडिया में काम नहीं करना तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा हस्बैंड कहता है कि तुमने सोशल मीडिया पर नहीं आने, एक हाउसवाइफ बन के रहना, तो मैं बन जाऊंगी। यानी कि बंदी को फुल टाइम जोर से शादी आई हुई है लेकिन शादी करनी फिर भी किसी ने नहीं, क्योंकि जिस तरह के काम आप कर रही हैं, जो आपकी पर्सनालिटी है, जिस तरह आपने फूड को इनफैक्ट डिग्रेड किया है पाकिस्तान में, दाल चावल नहीं पसंद, बिरयानी को यूँ बोल दिया, और फिर लड़की बकरा खाती हुई क्या ही लगेगी, पता नहीं क्या कुछ। मतलब आपके लिए तो कोई स्पेशल कोई बाहर से कोई चीज़ उसे इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो इतनी सख्त हर बंदे में नहीं आप होती। बिना रजब भट्ट की तरह सिलिकॉन का कोई दुल्हा मंगवा लो ये बेस्ट है। और वैसे दुल्हे से मुझे याद है कि इन्हें दुल्हा, अच्छा वैसे खुद को ये पेंडू कहती हैं। आप पेंडू? शदीद पेंडू। हाँ। बड़ा प्राउडली कहती है, और एक जगह इन्होंने पेंडू की डेफिनेशन भी बताई है। पेंडू का मतलब होता है पिंड डाला, जो कि ठीक इन्होंने बताई है, लेकिन एक पेंडू होते हुए, एक पाकिस्तान में रहते हुए, इनको दुल्हा ही नहीं पता कि दुल्हा होता कौन है। दूल्हा मतलब क्या मतलब है? तो ये जो मिस्टर कवि हैं ये से अच्छे से बताते हैं कि दुल्हा वो होता है जो बारातियों के साथ बारात लेकर आता है। दूल्हा का माना ये है ना कि जिस तरीके पे बारात के अंदर जो होता है आम, वो दूल्हा होता है। और आपके साथ आकर शादी करते हैं उसे दुल्हा कहते हैं। ये ना बहुत सारी ऐसी बोंगियां मारती है। इनफैक्ट इसने एक जगह पर ये भी बोला है कि बकरा होता क्या है, मुझे तो बकरे का पता भी नहीं है। बकरा क्या तो होता तुझे है? बकरे का नहीं पता, फिर तुझे पता नहीं किस किस चीज़ का नहीं पता होगा, तुझे तो पहले सारा कुछ सिखाना पड़ेगा। अच्छा नुमान, इसकी इस स्टेटमेंट पर आप क्या रिमार्क्स देंगे? मैं अबाया पहनना चाहती हूँ, इस तरह बिठाएंगे आप मुझे? देखो भाई, बात बड़ी सिंपल सी है। अबाया उन लड़कियों पे सूट करता है जिन्होंने अबाया ही पहना हो हमेशा से, या
टू गेट इट कि भाई बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो पहले बड़ी मॉडर्न थी, फिर वो अबाए में आ जाती हैं और फिर वो अबाए में ही रहती हैं। लेकिन तुम अगर अबाया पहनोगी ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा समझना कि भैया अंदर है कौन। नहीं तो फिर ना लोग आपके साथ टकरा जाएंगे, वो समझेंगे कि कोई पोल खड़ा हुआ था। अगर इनको इतना ही ज़्यादा अबाया पसंद है, ये पहनना भी चाहती हैं, तो इन फिर कौन सी मजबूरी है इनको इस तरह से हर दूसरे तीसरे बंदे के पास आकर पॉडकास्ट करने की। मेरी समझ से बाहर है कि आप अमीर भी हैं, आपका एक अपना चैनल भी है जहाँ पर आप ये जंग से रिलेटेड बातें करती रहती हैं, पॉलिटिक्स को काफ़ी अच्छे तरीके से। आजकल पाकिस्तान में जहाँ पर बहुत सारे लोगों को इंग्लिश समझ नहीं आती, बट आप इंग्लिश पॉडकास्ट करती हैं, बैठकर लोगों को समझाने की कोशिश कर रही होती हैं बातें, तो फिर आपको क्या ज़रूरत है हर दूसरे पॉडकास्ट में आने की। ऐसी बहुत सारी इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने वेल किया होता है, अबाई में बैठकर वो डिफरेंट टॉपिक्स पर बात कर रही हैं, बोल्ड से बोल्ड टॉपिक पर भी बात करती हैं, बैठकर अपना एनालिसिस देती हैं, बट कहीं पर भी ज़रूरी तो नहीं है। तो आपको ऐसी कौन सी चुल है जो आपको पॉडकास्ट की तरफ ला रही है और अबाई से रोक रही है? असल में अगर आपने अबाया पहनना हो ना तो आप पहने, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। और आपने नोटिस किया है कि ये जितनी भी बोंगियाँ मारती है दूसरों के चैनल्स पे जाके मारती है। हाँ। खुद अपने चैनल पे बड़ा ये अपनी तरफ से एक इन्फ्लुएंसर बेस्ड कंटेंट बना रही है और इसको ऐसा लग रहा है कि वो, लेकिन ज़्यादा वायरल इसकी बोंगियाँ ही हो रही हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई भी इंसान मेरे ख्याल से जो थोड़ा सा भी तालीम याफ्ता है, जब वो इस तरह की कोई स्टूपिड बात करता है तो वो अल्टीमेटली वायरल होता है। और ये उसी एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है जिस एज ग्रुप से डॉक्टर नबीहा है या बाकी दूसरी बड़ी बड़ी औरतें, फ़िज़ा अली आजकल लगी हुई हैं। ये वो चालाक औरतें हैं जिनको बहुत अच्छे से पता है कि आज के दौर में हमने अपना बुढ़ापा कैसे बेचना है और कैसे सोशल मीडिया पर अटेंशन जो है ना वो गेन करनी है, वो इसके अंदर बड़ा सक्सेसफुल हो रहे हैं। एंड दैट्स टोटली फाइन। हर इंसान की एक डोमेन होती है, उसने बहुत लंबा अरसा अपनी दौलत को और पता नहीं किन किन चीज़ों को बेचकर अपने आप को सक्सेसफुल करने की कोशिश की होगी, नाकाम हुई है, तो इसलिए वो इस तरफ आई है। नुमान, जिस पॉडकास्ट में हमने पहले भी इनकी बात की थी, ये उस पर बात करते हुए बताती हैं कि उस दिन हमारे पॉडकास्ट के दौरान ही आप लोगों ने पता नहीं क्यों नहीं नोट किया कि हमारी रोस्टिंग की फाइट चल पड़ी थी। अच्छा। जिस फाइट में मैंने बहुत कुछ बोल दिया, बस हमने एक दूसरे का सर नहीं फाड़ा उस दिन, लेकिन हुआ बहुत कुछ। लेट्स टॉक बकरा बकरा, लेट्स टॉक चैट्स। मेरी और उस लड़के की लिटरली बस हमने एक दूसरे का सिर नहीं फाड़ा होगा क्योंकि वो रोस्ट कर रहा था। अच्छा, ये चीज़ मैं भी फील कर रही थी कि वो शख्स भी ना बहुत ज़्यादा इसे टॉन्ट कर रहा था कि वो तो एक्स्ट्रा ही कोई गरीब शख्स था जो इसके एक एक टैटू को लेकर या एक एक चीज़ को लेकर कर रहा था, या एक्स्ट्रा ही शार्प था कि उसे पता था कि इस बंदी से मैं कैसा कंटेंट निकाल सकता हूँ और अपना चैनल चमका सकता हूँ। नहीं, आई टोटली नॉट एग्री ऑन दिस, आई डिसएग्री ऑन दिस। उसकी वजह ये है कि देखें, अगर तो वो चीज़ सारी इस तरह से हो रही थी जैसे ये कह रही है, तो उसके बाद इतनी सारी वीडियोस में इसने बोंगियाँ क्यों मारी? फिर इसकी डॉक्टर नबीहा के साथ भी जो वीडियो, वहाँ पर भी ये कुछ ना कुछ उसकी भी डिवोर्स करवाने तक आ गई थी, वहाँ पर भी बोंगियाँ मारी। फिर इसके साथ और इतने लोगों ने भी जो पॉडकास्ट किया है, हमने अभी इस वीडियो के अंदर दिखाई है वीडियोस, वो बहुत सारी दूसरी वीडियोस भी हैं, डिफरेंट जगहों पर जाकर बात करती रही है, कवि के साथ बैठ गई है। तो बात करने का मकसद ये है कि आपकी जो इंटेंशंस हैं वो तो यहाँ से क्लियर हैं, तो आप सिर्फ उसके ऊपर क्यों डाल रहे हो कि हाँ उसकी वजह से ऐसा हुआ। और अगर उसने, मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ, एक पॉडकास्टर है ना, उसका काम है उसने अपना पॉडकास्ट चलाना है। अगर उसने आपसे एक फ़नी क्वेश्चन किया, आपने उसका रिस्पांस बड़ा फ़नी दिया, तो वो आपसे 10 और फ़नी क्वेश्चन करेगा, क्योंकि वो फिर ना कंफर्टेबल हो जाते हो आप एक दूसरे के साथ। अगर उसने फर्स्ट टाइम कोई आपसे ऐसा सवाल किया था और आप उसको कहते कि व्हाट्स दिस रबिश या कुछ भी आप कहते, तो वो फिर अगला सवाल वैसा अपने लिमिट्स में रहता। तो आपने पहले उसे खुद अलाउ किया और फिर उसके बाद उस पर डाल दिया। वाह। वैसे नुमान, कल तक सोशल मीडिया पे लोग जो थे ना, वो यूथ से, जेनजी से बहुत ज़्यादा डरते थे कि यार क्या बोंगी जनरेशन आ कि इतनी बोंगियाँ मारती रहती है। लेकिन मेरे ख्याल से आजकल ये एक ऐसा ट्रेंड सेट हो गया जिसमें आप नादिया खान को देख लें, ठीक है, फ़िज़ा अली को देख लें, फरीहा फ़ारूक को देख लें, और उसके बाद डॉक्टर नबीहा को देख लें। ये 5-6 लेडीज़ कुछ ऐसी सोशल मीडिया पर आ गई हैं ना जिनसे यूथ को डर लगता है कि यार ये आकर और कौन सा नया फतवा लगा देंगी या कौन सी नई बोंगी मार देंगी। सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन मुझे फरीहा ने आज तक जितने भी लोगों साथ किए हैं ना पॉडकास्ट, सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन मुझे ये लगा था जो इसका और डॉक्टर नबीहा का था। वहाँ पे वाकई में लग रहा था कि एक एज ग्रुप के लोग बैठे हुए आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और वैसे भी ना अरिश, देखो आजकल के दौर में ना सबसे ज़्यादा जो चीज़ मोनेटाइज होती है ना वो अटेंशन है, ठीक है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग जो है वो नेगेटिव अटेंशन लेकर उससे पैसा बना रहे हैं और कुछ लोग पॉजिटिव अटेंशन लेके। इनमें जो नेगेटिव अटेंशन ले रहे हैं, जो बोंगियाँ मार रहे हैं, ये लोग एक टाइम के बाद थक जाएंगे। फ़िज़ा अली आई डोंट थिंक सो कि
हर रोज़ अपने हस्बैंड को कहेगी और वो हर रोज़ इसको अपने कंधों पे उठाएगा, हर रोज़ इसकी बाईसाइकिल के आगे बैठेगा, या फिर डॉक्टर नबीहा कब तक अपनी बोंगियों को कैश कर लेगी, ये बंदी कब तक कहेगी बकरे के बाद दुम्बे पे आ जाएगी, दुम्बे के बाद खोते पे आ जाएगी, डिफरेंट चीज़ों को खाने के इंतजार मैं आपकी करेगी। बात इंटरप्ट कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने इस पे ये बात भी लगाई है कि अगर इसने बकरा नहीं ना ये खाती तो ये लाजमी लाहौर में रहते हुए खोता तो इसने खोता- खाया ही होगा, खोता तो इसने तभी लाजमी। इसका दिल चढ़ गया बकरे से। हाँ। ये इसने बकरा समझ के खोता खा तो लिया। पॉइंट है इसके, आप कब तक अपनी इस तरह की बोंगियों को मोनेटाइज करोगे? एक टाइम आएगा जब आप खुद भी या तो एग्जॉस्ट हो जाओगे या ऑडियंस एग्जॉस्ट हो जाएगी। Right. आपको एट द एंड कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करना पड़ता है, कुछ ऐसा करना पड़ता है जो आपकी पहचान बने। फिलहाल फरिया फारूक की पहचान क्या है? लड़की बकरा खाती है, क्या ही और लगे। कितनी स्टूपिड पहचान है। मैं वही अगर कह रहा जरा हूं। देखा जाए कोई इसे कैसे पहचानेगा, यार उस बकरा लड़की का पॉडकास्ट आ गया, वो बकरा गर्ल जो है। एग्जैक्टली अब देखें ना, लोग कहते हैं कि जी हम मार्केट में निकलते हैं, हमें इस तरह से मॉकिंग होती है, नेम कॉलिंग्स होती है या हुटिंग होती है, वो इसी वजह से होती है इस तरह के लोगों की, क्योंकि ये लोग इस तरह की चीज़ें करके फेमस हुए होते हैं। अब आप और मैं जब ग्रोसरी करते हैं तो हमारे पास लोग आकर क्या कहते हैं कि यार हमने आपकी फ़लाँ वीडियो देखी थी, मैं आपकी फ़लाँ वीडियो का फ़लाँ पॉइंट बहुत आला लगा, आपने उस बंदे को बिल्कुल सही एक्सपोज किया, इस तरह की बातें कर रहे थे और ना। तो और मैं आप लोगों को बताती हूँ, अभी कुछ दिन पहले की बात है, नुमान बहरिया गए हुए थे, इन लोगों ने बिल जमा करवाना था, नुमान थे और मेरी साथ सिस्टर थी। तो एक लेडी आती है नुमान के पास और आकर कहती है कि यहाँ पर बहरिया के बारे में भी आप आवाज़ उठाएं, यहाँ पे लोड शेडिंग शायद ज़्यादा हो रही है, उस टॉपिक पर भी आप लोग बात किया करें। मतलब कि लोग आकर अब इस तरह की डिमांड्स कर रहे होते हैं कि यार आप लोग अपनी इस चीज़ पर भी आवाज़ उठाएं, इस तरह से भी बात करें। हमें डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह की बातें कह रहे होते हैं कि ये टॉपिक्स भी कवर किया करें। तभी हमारी कोशिश होती है कि हम लोग हर डोमेन को टच करें। अगर कहीं पे कोई क्राइम हो रहा है उसको भी डिस्कस करें, यहाँ पे किसी के साथ कोई ज्यादती हो रही है तो वो सारी चीज़ें भी आपके साथ बताएं। और कोई इस तरह की लेटेस्ट बोंगियाँ भी अगर सोशल मीडिया पर आ रही है तो उसके बारे में भी आप लोगों को फन करें आपके बिल्कुल साथ। ऐसा ही है। और लेटली हमने 3-4 टॉपिक ऐसे कवर किए हैं जो हमें लोगों ने इंस्टा पर इनबॉक्स किए थे, वहाँ से हमने देखे और फिर उसके बाद हमने उसको अपनी डिस्कशन का पार्ट बनाया। तो पॉइंट इज़ कि आप जिस तरह की अपनी फेस वैल्यू बनाते हो उसी तरह से लोग रिएक्ट करते हैं। ठीक है, हेटर्स आर एवरीवेयर, वो चाहे आप नाते भी पढ़ो तब भी लोग आकर नीचे आपको हेट दे रहे होंगे कोई ना कोई, तो वो तो आप ब्लॉक नहीं कर सकते। बट ये है कि मेनली आप जो कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपकी ऑडियंस बनती है। तो आई थिंक कि इनको सोचना चाहिए, अगर तो ये वाकई लॉन्ग टर्म एग्जिस्ट करना चाहते हैं तो ठीक है, चाहे स्टार्ट में इनफेमस ही सही, लेकिन ग्रेजुअली अपने आप को किसी अच्छी चीज़ पे कैश आउट कर सकते देखो हैं। आपके पास हमेशा क्वेश्चन होता है कि आप अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाते जाएं। आपसे एक दफ़ा बोंगी होगी, हमारे में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर एक इंसान से कभी ना कभी कोई ना कोई बोंगी हो जाती है। और हमेशा इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। जो गलतियों से नहीं सीखता वो तो फिर जानवर है ना, क्योंकि एक जानवर ही अपनी गलतियों से नहीं सीख पाता। इंसान वही शख्स है जो अपनी गलतियाँ करता है, पहले गलती करेगा और फिर उसको सुधारेगा। इंसान वो नहीं होता कि गलती पे गलती करता जाए। बिल्कुल सही है। सो ये रहा हमारा इसके ऊपर फीडबैक। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं आपने हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।